027 और इसी बार का ही क्वेश्चन है, ठीक है, जो लास्ट एग्जाम हुआ है 2023 दिसंबर का, ठीक है। तो क्या कहता है क्वेश्चन, पार्ट बी का है लिनियर अलजेब्रा का। देखो बड़ा आसान क्वेश्चन इसको आप जल्दी से कर सकते हैं एग्जाम में। वी डिनोट by in the n cross n identity matrix which of the following statements are each true, ठीक है। तो देखो क्या बोला है, if A is a real 3 cross 2 matrix and B is a 2 cross 3 matrix such that BA is equal to I2, ओके। आपके पास क्या दो मैट्रिक्स दी हैं, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये तो हमेशा ट्रू होता है, अगर A n क्रॉस n की हो, B n क्रॉस n की हो और AB इक्वल टू I हो, AB इक्वल टू I हो, तो BA इक्वल टू भी I ही होता है। लेकिन इसमें क्या पूछा गया है, मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है, 3 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 3। तो बोला कि BA इक्वल टू I2 है तो AB इक्वल टू I3 होगा, यानी कि A और B को मल्टीप्लाई करके 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। तो बताओ आप लोग कुछ कमेंट करना चाहते हो इस पे कोई? गलत होगा, दूसरे वाले की हेल्प ऑफ जो रैंक, कैरेक्टरिस्टिक, दूसरे वाले की रैंक हाँ 2 आ जाएगी। राइट, ओके गुड, सब ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक वाला भी सही है, रैंक वाला भी सही है, और कुछ इसके अलावा? ठीक है, चलो तो देखो तो बच्चों आपको ए बी का क्या डिटरमिन, मतलब ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है, तो यहां से ऑब्जर्व करने की बात ये है कि जब भी आप ए बी को मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी रैंक क्या होगी, देखो रैंक ऑफ ए बी क्या होगी, लेस देन एन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ए एंड रैंक बी, ओके। और आपको पता है कि ये रैंक ए और रैंक बी जो भी हो, लेकिन इससे तो छोटा आएगा 2 से। अब आप 2 से क्यों छोटा आएगा, देखो ए की रैंक क्या होगी, हमेशा लेस देन एन इक्वल टू 2 होगी, तो बी की रैंक क्या होगी, हमेशा लेस देन इक्वल टू 2 होगी। क्यों, क्योंकि उनका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 3। आप जानते हैं कि ए अगर m क्रॉस n की मैट्रिक्स हो तो उसकी रैंक होती है जो मिनिमम है उससे छोटी या बराबर, m और m में से जो छोटा है रैंक क्या होगी ए की, जैसे मान लो m छोटा है तो लेस देन एन इक्वल टू m होगी, या आप कहें कि मिनिमम ऑफ लेस देन एन इक्वल टू मिनिमम ऑफ m कॉमा n। तो a की रैंक भी लेस देन एन इक्वल टू 2 है, b की रैंक भी लेस देन इक्वल टू 2 है, तो अब यहां 2 से छोटे ही नंबर आएंगे या 2 आएगा, तो मिनिमम लोगे तो वो भी क्या होगा, लेस देन एन इक्वल टू 2 होगा। मिनिमम भी तो लेस देन इक्वल टू 2 ही आएगा ना यार, ये बात समझ में सभी को? क्योंकि रैंक और ए और रैंक बी हो क्या सकते हैं, रैंक ए हो सकती है 0 1 2, रैंक बी भी हो सकती है 0 1 2, जो भी हो, लेकिन 2 से तो बड़ी वैल्यू नहीं आएगी इनका मिनिमम। तो यहां से हमें पता लगा कि ए बी की रैंक तो क्या होगी, लेस देन 3 होगी। तो इसका मतलब ए बी का डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए पक्का, 0, राइट। अगर ए बी का डिटरमिनेंट 0 है तो फिर ये इन्वर्टिबल कैसे हो गई, आई कैसे होगी, आई का तो डिटरमिनेंट 3 होता है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। अब दूसरा किसी बच्चे ने बोला कैरेक्टरिस्टिक, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ बी ए, बिल्कुल सही बोला, इक्वल टू होगा x टाइम्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए बी एक्स। जानते हैं ना आप लोग ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए बी ऑफ बी। तो यहां से साफ पता चल रहा है कि ओ सॉरी ये थोड़ा सा वो हो गया, यहाँ x नहीं बल्कि यहाँ आएगा x, ओके ठीक है, क्योंकि इसकी डिग्री 3 होगी ना और इसकी 2 होगी। तो देखो x तो इसका क्या है, 0 इसकी एक आइगन वैल्यू है, तो 0 आइगन वैल्यू है, तो यहां से तो बोल रहा है ये इन्वर्टिबल है, ए बी बोल रहा है ना, ए बी इक्वल टू I3, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं सेकंड ऑप्शन में, चलिए सेकंड ऑप्शन के बारे में क्या बोला है, लेट ए बी द रियल मैट्रिक्स देन देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स बी विथ इंटीजर एंट्रीज सच दैट ए बी इक्वल टू I2। तो ये ए आपको दिया है, ए क्या दिया है, तो 1,2। तो अब अगर इसका मतलब अगर ऐसा बी एग्जिस्ट करता है तो बी क्या होना चाहिए फिर, बी इक्वल टू ए इनवर्स, है ना। और इनवर्स हमेशा यूनिक होता है, राइट, एवरीवन नोज दिस कि इनवर्स यूनिक होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स यूनिक। तो अब जो भी इनवर्स है वो जल्दी से निकाल लो फटाफट। इनवर्स निकालने में कितनी देर लगेगी आपको, इनवर्स निकालना जानते हो ना 2 क्रॉस 2 का, तो क्या करते हैं, डायगोनल एलिमेंट को क्या कर देते हैं इधर उधर, और इनके साथ माइनस जो ऑफ डायगोनल के एलिमेंट है, और बाई डिटर्मिनेंट करते हैं, डिटर्मिनेंट कितनी आ रही है
6 में से 3 गया 3, तो ये आ रहा है इनवर्स। तो केवल यही मैट्रिक्स है जिससे मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, I2 आएगा, लेकिन इसकी सारी एंट्रीज इंटीजर नहीं है। ये जानते हैं ना, ऐसा करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं भी आपको पता होना चाहिए। हाँ, मैंने बोला ना कि डायगोनल को क्या करते हैं, इधर उधर करते हैं एंड इधर माइनस रख देते हैं, यू नो राइट, वो एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए ही लगाया। ओके, तो शॉर्ट में बोला इसलिए, तो इसलिए कोई ऐसा ही ना सोच ले कि यूनिवर्सिटी के लिए ऐसा करते हैं, तो पता भी होना चाहिए मेरी। तो इसका मतलब केवल ये मैट्रिक्स है वो जिससे मल्टीप्लाई करके आई आएगा, ठीक है। लेकिन इसने बोला इंटीजर एंट्रीज होंगी, देखो इसकी एंट्रीज सारी इंटीजर नहीं है, 2/3 ये इंटीजर है लेकिन सारी तो नहीं है, तो इसको भी आप रॉन्ग कर दीजिए, ठीक है। देखो ये मैं भले ही एक्सप्लेन करने में आराम से आपसे बोल रहा हूँ, एग्जाम में इसमें इतनी देर नहीं लगने वाली, एग्जाम में ये तो लगभग 1 मिनट से भी कम 30 सेकंड का है, क्योंकि आपको सही जल्दी दिख जाएगा। देखो कैसे सही दिख जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो लेट ए बी द मैट्रिक्स 3 1 1 2 विथ इंट्रीज इन Z/6Z, then there is a matrix B with entries in Z/6Z such that AB equal to I2। तो आपको सबसे पहले देख लेना है कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, वेनिस तो नहीं होता, ठीक है। लेट्स सी, इसको ए मान रहा हूं हाँ मैं, दी गई मैट्रिक्स को, ठीक है, सबको पता है ना। ए किसको मान रहा हूं लिखने के, चलो लिख लेता हूं मैं, लेट ए इक्वल टू 3 1 1 2। तो डिटर्मिनेंट ए इज 6 - 1 5 नॉट इक्वल टू 0 ओवर Z/6 इन, ओके, मॉड्यूलो 6Z। तो आप यहां से क्या कह सकते हैं, फिर वही क्या करेंगे, सो यहां आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, ओके, कंटिन्यू बाद में नोट्स देखेंगे तो कोई दिक्कत ना हो ना। सो टेक बी इक्वल टू, क्या लेंगे बी इक्वल टू बोलो, क्योंकि इन्वर्टिबल होगी ना ये जो डिटर्मिनेंट आ रही है 5 तो इन्वर्टिबल होगा, इन्वर्टिबल होना चाहिए हाँ 5, इस बात का ध्यान रखें। मुझे ये बोलना चाहिए 0 ना भी हो तो, सॉरी 5 इज इन्वर्टिबल, इन, सबको पता है 5 इन्वर्टिबल होता है इसमें, everyone knows that it's invertible element in, what is the invert 5, yeah 5 is the inverse of itself, right, 5 into 5 करोगे तो 1 आता है, तो 1/5 makes sense, okay। केवल 0 नहीं होने से काम नहीं चलेगा, हाँ राइट। तो देखो सो b इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए, या आप ये बोलो कि डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स जो कि एग्जिस्ट करता है, आपने देखा 5 का इनवर्स था ना, तो 5 का इनवर्स 5 ही है, तो 5 टाइम से लिख सकता हूं यहाँ पर। और एडजॉइंट ए निकाल लोगे, एडजॉइंट ए तो निकालना जानते ही हो आप, 2 3 -1 कितना होता है Z6 में, 5 5। आ रही है बात समझ में, ये 5 5 कहां से आया, आ रही है ना बात समझ में। यहाँ पे -1 आएगा, वो तो 5 होते हैं Z6 में, -1 इज इक्वल टू 5 इन Z6, एवरीवन नोज दैट, अदरवाइज यू कैन राइट -1 ओके। अब कोई ऐसा नहीं कि कोई आपके सामने -1 लिख दे और दूसरा लिख दे 5 5, आपको लगेगा कि 2 मैट्रिक्स मिल गई, वैसे तो उसने केवल एक ही मैट्रिक्स के बारे में पूछा है, तो इतने आगे हमें जाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये वो मैट्रिक्स है, इससे मल्टीप्लाई करके आप क्या कर लो, तसल्ली कर लो कि I2 आ रहा है या नहीं, ठीक है, देख लेना। तो ये मत सोचना हाँ, फिर बाद में नोट्स देखोगे तो ये सही ऑप्शन है कि यार सर ने यहाँ पर ये 5 ऊपर क्यों लिख दिया, तो 1/5 ही है वो, 5 का इनवर्स होता है Z6 में 5 ही, तो इसलिए ऊपर लिख दिया, ठीक। तो ये सही है। अब ये भी अगला वाला भी गलत ही होगा क्योंकि ये पार्ट बी का क्वेश्चन है, लेकिन करना है घर में, अभी घर में बैठे एग्जाम में नहीं बैठे। कई बार आप सोचते हो चलो हो गया अब क्या करना, नहीं अभी भी करना। अब देखो क्या कहता है चौथा ऑप्शन, ए बी ए नॉन रियल नॉन जीरो 3x3 डायगोनल मैट्रिक्स, ओके, then there is a real matrix B such that, तो बताओ ए बी इक्वल टू I3। सर एक डायगोनल मैट्रिक्स 1 0 0 ले दो, ओके 1, हाँ बाकी सब 0। तो फिर इसको करके दिखाओ इन्वर्टिबल, है ना, लिख दूं करके दिखाओ इन्वर्टिबल, तुम्हारे लिए थोड़ी लिख रहा हूँ, नेट ऑप्शन दिया है जिसमें, ठीक है, नहीं होने वाली ना इन्वर्टिबल, सबको पता है ना, इट इज नॉट इन्वर्टिबल, राइट, डिटर्मिनेंट ए vanishing, so there does not exist B
सच दैट ए बी इक्वल टू I3। ये सबको पता है ना, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखो अगर ऐसा हो गया मान लो तो डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। लेकिन इस तरफ तो डिटर्मिनेंट ए 0 है, तो ये 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। तो इसलिए ये गलत है और ये सही है। तो ये पार्ट बी का क्वेश्चन था, लेकिन एग्जाम में कर रहे हो तो ये बहुत जल्दी हो सकता है ना, आपकी प्रैक्टिस अगर अच्छी हो तो इसको मतलब बिल्कुल इसमें अधिक समय नहीं लगेगा, है ना। तो अब मैं बता रहा हूं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, हाँ, लिनियर अलजेब्रा के जो आने वाला है।